नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के सुबह का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज ग्वालियर जिले से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कल मुरैना में राहुल गांधी ने किया था रोड शो। राहुल गांधी की यात्रा पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कसा तंज। राहुल जी के पास यात्रा के अलावा कुछ नहीं बचा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लखनऊ दौरा। यादव महाकुंभ में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। गुदौरा मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा। वीडी शर्मा छिंदवाड़ा से, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज विदिशा से लड़ेंगे चुनाव। 5 सीटों पर बदले गए चेहरे। और इंदौर में SBI के ATM में लगी आग लगने से ATM लाउंज जलकर खाक। हादसे की वजह का खुलासा नहीं। देर रात तुकोगंज थाना क्षेत्र। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। आपकी रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। बीजेपी में लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब जश्न का माहौल शुरू हो गया। आज बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें शामिल है। यानी कल जारी हुई थी 195 उम्मीदवारों की सूची। इनमें मध्य प्रदेश के 29 में से 24 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ की सभी 11 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। कल ये सूची जारी हुई थी और उसके बाद से जश्न का माहौल देखने को मिला। तो मध्य प्रदेश की भी ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। केवल 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने की नहीं। तो जश्न के माहौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की, उसमें मध्य प्रदेश के भी 24 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से 24 उम्मीदवार हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव मैदान में होंगे और ये हाई प्रोफाइल सीट शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव मैदान में होंगे। वीडी शर्मा खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हिमाद्री सिंह शहडोल से प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी। जनार्दन मिश्रा रीवा से और उसके बाद सुधीर गुप्ता मंदसौर से। यह ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक शर्मा भोपाल से चुनाव मैदान में होंगे। संध्या राय भिंड से लोकसभा की प्रत्याशी बीजेपी ने बनाई है और वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से चुनाव मैदान में होंगे। और इन घोषणाओं के साथ ही जश्न का माहौल भी समर्थकों के बीच शुरू हो गया। राहुल लोधी दमोह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 195 सीटों में मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवार। गणेश सिंह सतना से लोकसभा चुनाव लड़े। लता वानखेड़े सागर से बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर होंगी। दुर्गादास उइके बैतूल, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, यहां से दुर्गादास उइके। और दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। रोडमल नागर राजगढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इसी तरीके से रीता नागर सिंह चौहान रतलाम से प्रत्याशी बनाई गई हैं।
गजेंद्र पटेल खरगोन से चुनाव मैदान में होंगे। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए। आशीष दुबे जबलपुर से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी ने ग्वालियर से इन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह महेंद्र सोलंकी देवास से इन्हें टिकट दी गई है। बीजेपी ने इन्हें देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। तो क्षेत्र का भी खास ध्यान रखा गया, सीनियरिटी के आधार पर भी टिकटें दी गई, लेकिन नए चेहरों पर एक बार फिर से दांव खेला है यहाँ पर बीजेपी। विधानसभा चुनाव की तरह कुछ बड़े परिवर्तन लोकसभा में भी देखने को मिले हैं। तो ये वो 24 उम्मीदवार एक साथ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से, संध्या राय भिंड से, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, लता वानखेड़े सागर से, और आशीष दुबे जबलपुर से, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से, दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, आलोक शर्मा भोपाल से, रोडमल नागर राजगढ़ से, महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से, सुधीर गुप्ता मंदसौर से, अनिता सिंह चौहान रतलाम से, गजेंद्र पटेल खरगोन से चुनाव मैदान में होंगे। तो ये सभी 24 उम्मीदवारों के नाम तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं जो कि लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। बीजेपी की 195 सीटें जो घोषित हुई है उसमें 24 सीटें मध्य प्रदेश की भी हैं। इधर बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को एक बार फिर से टिकट दिया है और ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में जश्न मनाया गया। जश्न की ये तस्वीर देख रहे हैं आप। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश्वर को कंधे पर बैठाकर जमकर डांस भी किया। ज्ञानेश्वर पाटिल ने टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उनसे चर्चा की हमारे संवाददाता। लोकसभा से पुनः सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो हमारे साथ मौजूद है, हम जानते हैं। दादा, पुनः भाजपा ने आपको मौका दिया है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मैप रहेगा, किस तरह मैदान में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को तहे दिल की से और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुनः मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है और क्षेत्र का विकास, ये हमारी प्राथमिकता में है और गरीबों के कल्याण करना ही हमारा लक्ष्य है। क्षेत्र का विकास करना मेरा लक्ष्य है। युवाओं को रोजगार किस तरह से उपलब्ध हो सकते हैं उस दिशा में काम करना, किसानों को समृद्ध बनाना, मातृशक्ति को आत्मसम्मान से जगाना और मातृशक्ति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति बहनें बनाना। तो उस दिशा में हमारे संसदीय क्षेत्र की बहनों को भी लखपति बनाना मेरा उद्देश्य है और निश्चित रूप से हम लखपति बना के रहे। आपने देखा ये थे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनका कहना था कि किसानों की समस्या का निदान किया है तो भाजपा की सरकार ने किया। दिलीप यादव आईपी से तुरंत बाद बुरहानपुर। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से आलोक शर्मा को टिकट दिया है और उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। राजधानी भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने आलोक शर्मा, पूर्व महापौर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, उम्मीदवार आपको बनाया है, आप पर भरोसा जताया है, कैसे देखें सर? भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता पे जो भरोसा जतलाया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा जतलाया है, भोपाल लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी बनाकर निश्चित रूप से मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा।
सर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? महापौर का भी चुनाव लड़ चुके हैं, बाकायदा आपने जीत हासिल की थी और 5 साल काम भी किया भोपाल में। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या चुनौतियां मिल सकती हैं लोकसभा में? मुझे लगता है कि आज तो आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, आज तो प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, आज पूरे देश में कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है और कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। हमारे सामने जो भी चुनौती रहने वाली वो विकास की है। हम लोगों का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, 400 से अधिक सीटें अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बार पूरे देश में कमल खिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में कमल खिलने वाला है, ये कहना है बीजेपी के भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा को। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार बीजेपी जो है वो करने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे दावे हैं और बहुत सारी प्रतिद्वंदिता जो है वो आगामी दिनों में देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इधर ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विवेक शेजवलकर का टिकट काटकर भरत सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। भरत सिंह कुशवाहा 2 बार के बीजेपी के विधायक और सरकार में मंत्री भी रहे और उनसे चर्चा किए हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने। ग्वालियर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा जी को बनाया है। भारत सिंह जी, पहले तो आपको बताइए, लेकिन किस तरह से देखते हैं और क्या चुनौतियां अब आपको विधानसभा में, माफ कीजिएगा, लोकसभा में लग रही हैं आपको? देखिए, जब मन अच्छा होता है तो कोई चुनौती नहीं होती है, और चुनौती जब महाचुनौती बनती है जब काम करने की इच्छा शक्ति नहीं हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति को भी जनता जानती है। जिस तरह से देश में विकास की जो गति बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए जो संचालित हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसी प्रकार से हम चाहे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या ग्वालियर की बात करें, निश्चित रूप से ग्वालियर के विकास के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चूँकि हमारी राज्य सरकार के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के भी नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर का भी विकास, चौमुखी विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या लगता है आपको कि ग्वालियर में नहीं हो पाया वो अब शायद आपके रहते संभव हो जीत के आने के बाद? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक जीवन रहता है, जीवन के साथ साथ विकास की आवश्यकता रहती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं वो रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं बेसिक, इनका निराकरण भी होना चाहिए। तो कई, अब ग्वालियर महानगर जिला है, संसदीय क्षेत्र है, इसमें जब हम घूमेंगे चुनाव के बाद, जब काम करने का हमें अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से जो भी समस्या चाहे ग्रामीण की हो चाहे शहर की हो, उसको हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र को भी समुचित विकास मिले। आप पे भरोसा जताया गया, एक मौजूदा सांसद का टिकट काटकर आप पर भरोसा जताया गया, क्या लगता है कि ऐसी क्या खूबी थी कि जो भारत सिंह को पसंद किया गया पार्टी ने? देखिए, न टिकट काटे जाते हैं न कुछ, पार्टी का जो प्रक्रिया है, चुनाव के समय कहीं किसी कार्यकर्ता को जहां उपयुक्त समझते हैं वहां उस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। सब कार्यकर्ताओं के लिए काम पार्टी देती है और निश्चित रूप से इसलिए तो हम गर्व करते हैं अपनी पार्टी पर कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है। लेकिन जीत का आंकड़ा कुछ फिगर लगता है कि ये मेरा जीत का आंकड़ा रहेगा? नहीं, जीत का आंकड़ा नहीं, जीत सबके काम करने के ऊपर रहती है और मुझे विश्वास है ग्वालियर की जनता पर कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत यहाँ से मिलेगी। राहुल गांधी यहाँ पर हैं, यात्रा कर रहे हैं, चंबल में यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंधिया के गढ़ में वो 5 दिनों तक यात्रा है। क्या लगता है कि कुछ डैमेज कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि उन्होंने वही मार्गों को चुना है जहाँ पर लोकसभा वो बड़े मार्जिन से हारी है। पूरे अगर बात की जाए तो 7 लोकसभा सीट पे 54 विधानसभा सीट पर ये पहुँच रही है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, आप सबके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्रा जा रही है वहाँ कांग्रेस बिखर रही है। इसलिए अगर उनकी यात्रा की चिंता करें तो कांग्रेस के लोग करें, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता काम वाली व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, काम वाले दल को आशीर्वाद देती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, चाहे राज्य का नेतृत्व हो चाहे केंद्र। तो आप देख सकते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनको भी पता नहीं था, जब वो विधायक का उनको टिकट मिला तब भी नहीं पता था, और आज जब लोकसभा का टिकट मिला है तब भी उनको पता। लेकिन
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार टिकट की कोशिश में तो एक बार फिर से पार्टी ने उनको भरोसा जताया और उसके साथ ही उन्होंने जीत का दावा किया है। अब देखना यही है कि जीत कितने मार्जिन से होती है या फिर आगे की क्या स्थिति रहती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार धार पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने धार को 302 से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और सौगात दी है। भूमि पूजन और शुभारंभ भी उन्होंने किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन और धार का हजारों वर्ष पुराना संबंध रहा है। इनके बीच बड़े भाई और छोटे भाई का नाता है। जब जब देश में संकट आया, इस क्षेत्र में अपनी जान लगा दी और देश दुनिया मोदी जी का समय चल रहा है। लाडली बहना योजना सहित शिवराज सिंह जी कार्यकाल की जो भी योजनाएं चल रही हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जनता के हित में होगा जो फैसला फौरन लिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने धार जिले के हर खेत में नर्मदा का पानी पहुंचाने और सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक के सोलर कनेक्शन देने के साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए हैं। तो 302 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है और साथ ही कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जितनी भी योजनाएं हैं उसे नहीं बंद किया जाएगा। कोई दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। भिलाई में बेजुबान जानवर की बेरहमी से पिटाई की गई। बाइक सवार युवक ने पिटाई की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मोहल्ले वासियों ने कुत्ते का इलाज किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। दुर्ग में पुलिस ने अनाल होंडा शोरूम के मालिक और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शोरूम के मालिक तरुण चावला ने अपनी पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी का सौदा रामदेव टायर्स के संचालक से 11 करोड़ में किया था। लोरमी में 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल का आरोप है। छात्रा ने एसडीएम से लिखित शिकायत की। पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष पर नकल कराने का आरोप लगाया। रामेपुर परीक्षा केंद्र में नकल करवाने का आरोप है। 1 मार्च को 12वीं बोर्ड की हिंदी विषय की परीक्षा हुई थी। बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सब्जियां लेकर बैठे कांग्रेस नेताओं ने कहा केंद्र महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और जिला प्रभारी जितेंद्र साहू भी मौजूद रहे। चिरमिरी के गेल्हा पानी इलाके में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजली पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों में आक्रोश है। सेंट्रल बैंक तिराहे में प्रदर्शन किया गया। पानी मोटर और बिजली तार चोरी करने के से बंद हो गई सप्लाई और मौके पर तहसीलदार, निगम अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद। सरगुजा के लखनपुर क्षेत्र में एक वाहन लूट की घटना सामने आई है। पहले आरोपियों ने किराए में गाड़ी बुक की, फिर ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर उसके साथ मारपीट की और बेसुध हालत में उसे जंगल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना की असल वजह पता नहीं चल रहा। बीजापुर में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। बीजेपी नेता की मौत को लेकर दुकानें बंद कर विरोध जताया गया। कल नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। बीजापुर में मंत्री केदार कश्यप ने दिवंगत नेता के परिवार से मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इस बार इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हो चुका है। इस कड़ी में कोंडा गांव में विधायक नीलकंठ टेकाम और भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपेश अरोड़ा ने प्रेस वार्ता की और अभियान के बारे में जानकारी दी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सुझाव एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। डाक विभाग के डाकिया पीएम मोदी सूर्य घर योजना को लेकर घर घर जा रहे हैं। डाकिया सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों के घरों का सर्वे कर रहे हैं। दुर्ग संभाग को 60,000 घरों के सर्वे का लक्ष्य दिया गया है। इस काम में डाकिये भी जुट गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। बलरामपुर में वन्य प्राणी सुरक्षा पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जहां पर वन्य जीव के व्यवहार और उन्हें सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी गई। हाथियों के व्यवहार के बारे में भी बताया गया। केशकाल में खेत में युवक की लाश मिली। रांधना के कुमगांव के पास ये लाश मिली। शव के पास कीटनाशक दवाई का डब्बा भी मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
शक्ति में ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। ट्रक डभरा से बिर्रा की ओर जा रहा था। डभरा हदसौद मार्के भिंडकोना पुल की घटना। जांजगीर की बड़ी नहर में 9 साल के बच्चे की लाश मिली। समीर कल नहाते वक्त नहर में गिर गया था और एसडीआरएफ उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन बच्चे का शव पंतोरा से 45 किलोमीटर दूर जांजगीर में मिला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। केशकाल में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक में 3 लोग सवार थे। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा गई, जिसके चलते बाइक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां बेटे को गंभीर चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अंबिकापुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। दल से बिछड़े हाथी ने हमला किया। हाथी ने फसलों को भी बर्बाद कर दिया। डीएफओ तेजस शेखर ने इसकी पुष्टि की है। लुंड्रा इलाके में दल से बिछड़ा हाथी उत्पात मचा रहा है।